अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने इम्प्लीकेशन और कंडीशनल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 है लॉजिक। कल हमने पढ़ा था कि निगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन क्या होता है। उसमें अब फोर में है कि इम्प्लीकेशन और कंडीशनल क्या होता है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P then Q also written as P implies Q is called a conditional or an implication. P is called the antecedent or hypothesis, and Q is called the consequent or the conclusion. A conditional is regarded as false only when the antecedent is true or consequent is false. ये कंडीशनल जो होगी वो इस सूरत में फॉल्स होगी जब एंटेंसिडेंट ट्रू होगी और कॉन्सिक्वेंट जो होगी वो फॉल्स होगी। तो इसमें आपको अगर नाम थोड़ा मसला आ रहा है तो इसमें आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होगा। ये आ गया आपका इम्प्लीकेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये आपने सिर्फ याद करना है। उसके बाद आप बाय कंडीशनल, हाँ जी, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। ये बाय कंडीशनल हो गया, ओ सॉरी इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक है, और कंडीशनल हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये उसमें बाकी सारी चीजें दी हुई है लेकिन ज्यादा बस याद इसको नहीं करना, आप सिर्फ ये देख लें। अब बाई कंडीशनल है, जो टेबल नंबर 5 में दिया हुआ है, इसमें द स्टेटमेंट पी अब बिलोंग कर दें या इम्प्लीकेशन कर दें क्यू पे या क्यू इम्प्लीकेशन पी इज शॉर्टली रिटन एज पी। ये पी को क्यू के साथ, क्यू को पी के साथ अगर आप इम्प्लीकेंट कर लें तो वो होता है हमारे पास बाय कंडीशनल, मतलब दोनों अगर साथ आ जाए। ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते, हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय कंडीशनल। एक अलग कंडीशनल होती है, अगर दो मिल जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, बाय कंडीशनल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बाय कंडीशनल आ गया कि द स्टेटमेंट, ये जो दी हुई है, शॉर्टली रिटन एज P biconditional Q and it's called the biconditional or equivalence. It is read P if and only if Q. If and only if stand for if and only if we draw up its truth table. From the table 5, it appears that P biconditional Q is true only when both statement P and Q are true. ये तब ट्रू होगी जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ठीक है, उस बाकी नहीं तो क्या होंगे, बाकी सारे फॉल्स होंगे। उसके बाद है कि इफ प्रिपेयर दैट पी क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू और बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स। दूसरी भी चीज है, अगर दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे तब भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये वैसे आखिरी कंडीशन थी जो आपको एंड में बताई गई है, आखिरी कंडीशन ये थी। तो उसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो वो वैसे उन्होंने बताई हुई है, कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल्स। ये रिलेटेड बताया गया है, ये तो हम फिर बाद में पढ़ रहे हैं। कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। अब कन्वर्स जो होता है वो आपको पता है कि क्यू कंडीशनल पी के है, तो फिर अगर आप इसको कन्वर्स करें तो पी कंडीशनल क्यू के होगा। ठीक है, कन्वर्स का मतलब उलट होता है, जिसमें हम कहते हैं रेसिप्रोकल, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद आता है कि निगेशन पी इम्प्लाइज, कर लें negation q is called the inverse of p implies q। उसके बाद है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में जब आप दोनों की निगेशन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जब निगेशन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई? देखिए अब देखिए कन्वर्स में ये है कि p implies q हो जाएगा, और ठीक है, P implies Q होगा तो Q implies P हो जाएगा, अगर Q implies P होगा तो P implies क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये तो होगा ही कन्वर्स। उसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स में अगर आप इन दोनों के इनवर्स लेके तब आप लें तो दोनों को क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। समझे कि ये साथ जो कंडीशनल दी हुई है, हमारे पास निगेशन दी हुई है, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव। अब इससे रिलेटेड जो एक सवाल है वो एक्सरसाइज अगर आप 8 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप हैं तो उन्होंने कहा कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। आपने इसका क्या करना है, कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है और क्या करना है,
कंट्रा पॉजिटिव करना है। सर मेरे बहुत लेट आए थे, इससे लेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, 159। क्वेश्चन नंबर 2, पहला सवाल, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। 2 का जो है हमारे पास कन्वर्स है, क्या है? अब आपके पास जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है? क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 है निगेशन पी, उसके बाद क्या आ जाएगा? क्यू है, ठीक है। अब इसकी पहली जो स्टेटमेंट है आपने वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि आपने इसका बताना है कन्वर्स। क्या बताना है? जी। अब कन्वर्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है। कन्वर्स क्या होगा? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। लेकिन निगेशन क्यू इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें। अच्छा जी, ठीक है। तो ये क्यू होगा तो पी हो जाएगा, पी होगा तो क्या होगा? क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये निगेशन होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवर्स। क्या आ जाता है? इनवर्स। इनवर्स में क्या करते होते हैं? ये आ गया बेटा इनवर्स। जी, इसका इनवर्स जब आप लेंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा पी और निगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। निगेशन देखे ना, अब दोनों निगेशन होती तो दोनों खत्म हो जाती। जब निगेशन एक है, दूसरे के साथ निगेशन नहीं है, तो जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो पी का जो इन्वर्स होगा वो निगेशन पी का इन्वर्स पी हो जाएगा, और क्यू का जो होगा उसकी निगेशन आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह ट्रू होगा तो फाल्स, फाल्स होगा तो ट्रू। अगर आप पी की निगेशन लें तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो पी पी की क्या होगी निगेशन? ये निगेशन पी हो जाएगा। ट्रू होगा तो ये फाल्स हो जाएगा, फाल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, एक दूसरे के उलट हो जाएगा। अच्छा, अगला आपके पास क्या आ जाता है? अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या क्या था? जी, लेकिन कंट्रा पॉजिटिव में ये है कि जगह भी चेंज होगी और निगेशन भी अगर होगी तो वो खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर वो निगेशन लगा दो, ठीक है जी। जी, ये कंट्रा कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में काम वही करना है। एक तो ये चेंज हो जाएंगे, पहली बात ये चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो गए तो क्यू इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? निगेशन पी हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गए, अब चेंज हुए तो इसमें मैंने कहा था निगेशन अगर पी के साथ होगी तो वो क्यू के साथ हो जाएगी, और अगर पी के साथ निगेशन होगी तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। कौन सा स्टेप? ये एक ही स्टेप है। हाँ जी, स्टेप एक ही मैंने समझाने के लिए लगाया कि सबसे पहले ये चेंज होंगे, चेंज होने के बाद जो है ना, चलो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले ये चेंज हो जाएंगे, क्यू हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा निगेशन पी। लेकिन कंट्रा पॉजिटिव लेना है तो इसका मतलब ये निगेशन क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ठीक है। कॉन्ट्रा देखिए, पहला जो था इसमें सिर्फ चेंज किया था,
अगर आप सवाल को समझें तो कन्वर्स में सिर्फ चेंज किया था, इनवर्स में क्या किया था हमने हमने जो है ना उधर लेके चले गए। इनवर्स में क्या किया था, तो निगेशन ये चेंज तो नहीं होगा ना इनवर्स में। मैंने अच्छा मैं इसको देख रहा था, है सवाल वही, मैं इसको देख रहा था। तो निगेशन में क्या था कि सॉरी इनवर्स में क्या था, निगेशन खत्म हो जाएगी और क्यू के साथ निगेशन लग जाएगी। अगर फर्ज करें दोनों के साथ होता निगेशन पी इम्प्लाइज होता निगेशन क्यू, तो इसका जो आंसर होता पी इम्प्लाइज क्यू, ये हो जाता, मतलब दोनों की निगेशन खत्म हो जाती। ठीक है जी। तो अब वैसे एक के साथ निगेशन थी, दूसरे का साथ नहीं थी, इसलिए मैंने जो है ना नहीं लगाई। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला। अगला कंट्रापोजिटिव में क्या, पहले तो आपने जगह चेंज करनी है, जगह चेंज हो गई, उसके बाद आप समझ ले साइन चेंज करने हैं। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने अपनी तरफ से कोई जुगाड़ लगाना है तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव मतलब निगेशन से लगा देंगे दोनों के साथ। ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट नहीं लगाना, वैसे आपने सोच के लगा देना है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ही है नहीं, है तो निगेशन। अगर दोनों के साथ निगेशन होगा तो निगेशन खत्म हो जाएगी, अगर दोनों के साथ निगेशन नहीं होगी तो निगेशन लगा देंगे। सही है, दोनों के साथ कंट्रा पॉजिटिव। ठीक। अच्छा अगला सवाल बेटा बता। जी पार्ट 2 है। क्यू इम्प्लाइज, लेकिन ये तो बिल्कुल पिछले जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं उसी की तरह है। क्यू इम्प्लाइज पी, ये है क्यू इम्प्लाइज क्या हो जाएगा पी के। अब पहली चीज हमने पढ़ना है कन्वर्स। अब कन्वर्स जब पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, पी की जगह क्यू आ जाएगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये हो गया पी इम्प्लाइज क्या हो गया, क्यू हो गया। अब दूसरी चीज आती है इनवर्स। इनवर्स में क्या करेंगे, इनवर्स में क्या होगा, दोनों के साथ निगेशन लगा देंगे। इनवर्स में क्या करनी है आपने, दोनों के साथ निगेशन नहीं है तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे बेटा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ये आपका सवाल का जवाब है। अगर दोनों के साथ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, अच्छा कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सबसे पहले आप जगह चेंज कर दें। क्या कर दें, चेंज हो गई, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, तो पी इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और उसके बाद आपने निगेशन लगा देनी है। ठीक है, ये निगेशन पी, नहीं नहीं हमने सवाल को देखना है, इसको थोड़ी देखना है, हमने तो सवाल को देखना है। इसका इसका हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, हमने इनका थोड़ी लेना है, हमें इसको देखना है। तो इनके साथ नहीं है, सबसे पहले इनको इनकी जगह चेंज करेंगे, इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स लेने के बाद फिर निगेशन लगा देंगे। ठीक है जी बेटा, ठीक है बेटा, ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया, समझ आ गई। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, हमने सिर्फ इसको वो करना है, आंसर आ गया। अगला सवाल कोई, जी कितने बच गए हैं, मतलब 2 आप खुद भी तो करेंगे ना। ये आप करें, कल जो है ना हम इससे रिलेटेड और सवाल करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।